हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, एआईबी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। उस टाइम कम के अंदर हमें स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करनी है, कैसे और कौन से टॉपिक्स एंड कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊं। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं उनको देखते हुए बता रही हूँ। यहाँ जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ये आपको जुडिशरी में भी हेल्प करेंगी, एपीओ में भी हेल्प करेंगी, एडीपीओ में भी हेल्प करेंगी। इवन जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, अगर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब्जेक्ट आ रहा है और लास्ट का टाइम आपके पास बचा है, तो ये चीजें देख के और आप अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आज मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बता रही हूँ, और ये लेक्चर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले मैं बीएनएस बता चुकी हूँ, बीएनएसएस बता चुकी हूँ, बीएसए बता चुकी हूँ, सीपीसी बता चुकी हूँ, इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं आपको वहां पर बता चुकी हूँ। तो फटाफट वो लेक्चर्स भी देख लीजिए, ताकि आपके जो कम टाइम बचा है और कम टाइम में आप स्मार्ट स्टडी किस तरीके से कर सको। चलिए बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। देखो, इस सब्जेक्ट में आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 ये आपको स्किप नहीं करने, क्योंकि मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि जो भी एक्ट आप पढ़ रहे हो, उस एक्ट का आपको इंटरप्रिटेशन क्लोज या डेफिनेशन क्लोज, जिनमें डेफिनेशंस दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी हैं, वो टॉपिक, वो सेक्शन आपको स्किप नहीं करना है। तो ये चीजें सेक्शन 1 एंड 3 आपको नहीं छोड़ना, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 5, 6, 7 और 9, सेक्शन नंबर 5, 6, 7 और 9, देखो यहाँ पर इन सेक्शंस में हमें बताया जाता है कि जो हम संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो संपत्ति अंतरण का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। फिर हमें बताया जाता है कि क्या प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद सेक्शन 7 हमें कहता है कि कॉम्पिटेंट कौन है, अंतरण करने के लिए सक्षम कौन है। हर कोई व्यक्ति तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर नहीं सकता। और सेक्शन 9 में हमें बताया जाता है क्या हम ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओनली ट्रांसफर रिटर्न में होता है या फिर ओरल भी हो सकता है। तो यहाँ से ये चीजें आपको नहीं छोड़नी, ये सेक्शंस आपको एक एक बार जरूर डिस्कस करने हैं। इसके बाद सेक्शन 9 के बाद अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 14, 17, 19, 21, सेक्शन 14, 17, 19 और 21, देखो ये दो सेक्शन है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ पढ़े जाते हैं। एक बोलता है वेस्टेड इंटरेस्ट और एक बोलता है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, एक बोलता है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। फिर सेक्शन 17 की बात करूं तो संचयन की बात करता है, इकट्ठा करने के डायरेक्शन के बारे में बात करता है, और 14 बात करता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, कि क्या जो हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं परपेचुअल टाइम के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सेक्शंस को आपको नहीं छोड़ना। ये जो सेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, ये डायरेक्ट प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं 25, 26 और 29, 25, 26 और 29। देखो 25 हमें कहता है कंडीशनल ट्रांसफर, कि क्या हम जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हम उसमें शर्तें लगा सकते हैं, शर्तों के साथ हम अंतरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें बताता है 26। 25, 26 और 29 कहता है पूर्वभावी शर्त, पहले की अगर कोई शर्त है, या उत्तर भावी शर्त, बाद की अगर कोई शर्त है तो उसकी कितनी वैलिडिटी है और कितनी नहीं, ये हमें बताया जाता है 26 एंड 29 में। उसके बाद 35 नंबर सेक्शन, देखो ये जो सेक्शन है 35, ये मेंस का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्शन की बात करता है। अब इलेक्शन वो वाले इलेक्शन नहीं, गवर्नमेंट वाले इलेक्शन नहीं, प्रॉपर्टी के इलेक्शन की बात करता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले के पास ये राइट होता है कि वो जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो ट्रांसफर किस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी का कर रहा है। अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ, तो मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है, तो 4 में से कौन सी प्रॉपर्टी मैं बेचना चाहती हूँ, तो इस चीज का इलेक्शन मुझे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 41, दृश्यमान स्वामी। देखो दृश्यमान स्वामी जो होता है वो होता ओनर है, लेकिन एक्चुअल ओनर नहीं होता, दिखने वाला ओनर। दिखने में तो ओनर है लेकिन एक्चुअल ओनर नहीं है। क्या यहाँ पे ऑस्टेंशिबल ओनर ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हमें बताया जाता है सेक्शन नंबर 41 में। तो ये हमारा भी टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके बाद 53 और 53A। 53 कहता है कि जब हम कपट से अंतरण करते हैं, कपटपूर्ण अंतरण करते हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा। और 53A कहता है पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन, कि क्या हम आधे हिस्से का परफॉर्मेंस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, या हमें पूरे हिस्से का ही परफॉर्मेंस करवाना पड़ेगा। ये हमें बताता है 53 और 53A। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल का, विक्रय। देखो विक्रय वाला जो पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे 54 नंबर सेक्शन है, विक्रय के बारे में बताता है। देखो विक्रय के लिए एक्चुअल में जो दो पार्टीज होती है, बायर और सेलर, इन दोनों के राइट्स ड्यूटीज क्या क्या होती है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आता है। सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करती हूँ मॉर्गेज, बंधक। ये वाला जो लेक्चर है सेल के लिए भी मैंने अलग से एक लेक्चर बना रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट। मॉर्गेज पर भी बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है। आपको जो भी डाउट्स है वो लेक्चर देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन, बंधक विलेख क्या होते हैं, सारी चीजों को मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये चीजें एक बार देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मॉर्गेज वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना। उसके बाद बात करती हूँ सेक्शन नंबर 60 एंड 67। 60 एंड 67 देखो, एक होता है मोचन और एक होता है पुरोबंध। देखो मोचन का मतलब तो होता है छुड़वाना, और पुरोबंध का मतलब होता है रोक कर रखना। ये जो राइट होता है ये होता है बंधककर्ता का, और ये राइट होता है बंधकदार का। क्या होता है इन दोनों का मतलब, ये भी ऑलरेडी मैंने चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, तो वहां से आप ये लेक्चर देखना। पुरोबंध, मोचन, ये दोनों का मैंने मतलब आपको बता रखा है। इसके बाद 81 जो है टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लो, मार्शलिंग कौन से सेक्शन में हम पढ़ते हैं। उसके बाद 92 एंड 93 भी आप सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। उसके बाद हमारा चार्ज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाहर का जो सेक्शन 100 में पढ़ते हैं वहां से हमारा डायरेक्ट प्री पॉइंट ऑफ व्यू का भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करते हैं पट्टा 105, पट्टे से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी दो पार्टी होती है, एक होता है पट्टा कर्ता और एक होता है पट्टेदार। एक करने वाला और एक एक्सेप्ट करने वाला, दोनों पार्टीज जरूरी है। इसके बाद लास्ट 3 टॉपिक हमारे बचते हैं। एक बचता है एक्सचेंज, विनिमय, एक बचता है दान और एक बचता है अनुयोज्य दावा। अनुयोज्य दावा, इन दोनों में सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दान। अगर इनमें से भी टाइम कम बच रहा है तो दान को जरूर देख लेना। उसके बाद सेकंड नंबर पे एक्सचेंज जरूर देख लेना और थर्ड नंबर पे एक्शनेबल क्लेम जरूर देख लेना। ये तीनों टॉपिक्स हमारे लिए जरूरी है। दान के बारे में हम पढ़ते हैं 122 नंबर सेक्शन में। दान में भी दो पार्टी होती है, एक होता है दाता, एक होता है अदाता। किस तरीके से डोनर और डोनी काम करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, तो वो सारी चीजें भी आप एक बार मेरे देखिएगा, चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिनको आपको एक एक बार देखना है। इसके अलावा अपनी एक न्याय यात्रा बैच स्टार्ट किया जा रहा है YouTube पे। 399 की इसकी कंप्लीट फीस है जुडिशरी बैच के अकॉर्डिंग। इस 399 में डेली मंडे टू फ्राइडे आपका एक मेजर एक्ट की लाइव क्लास चलेगी और एक माइनर एक्ट की लाइव क्लास चलेगी। मेजर में हम स्टार्टिंग में BNS पढ़ने वाले हैं और माइनर में हम स्टार्टिंग में पॉक्सो एक्ट पढ़ने वाले हैं।
तो ये जो क्लास है ये 399 आपके पर मंथ की यूट्यूब पे मेंबरशिप रहेगी। 399 आप एमडी लो क्लासेस के चैनल पे जाएंगे, सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करेंगे। करने के बाद आपको ज्वाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहली मेंबरशिप ओपन होगी 59 की। अब इस 59 में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सीपीसी वार चल रहा है, बीएस से हम कर चुके हैं, बीएनएस के एमसीक्यूज, बीएनएसएस के एमसीक्यूज, मेंस की आंसर राइटिंग, ये 59 रुपीज में है। अगर आप 399 का ज्वाइन नहीं कर सकते तो 59 का ज्वाइन कीजिए। और जो स्टूडेंट 399 का न्याय यात्रा बैच स्टार्ट कर रहा है उसको इस 59 रुपीज की मेंबरशिप के जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी वहां पर मिलेंगे। तो ज्वाइन पे जब क्लिक करोगे तो 59 के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे न्याय यात्रा बैच की मेंबरशिप होगी 399, उस पे जाके ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आप यूज करते हैं उससे आप मेंबरशिप ज्वाइन करके उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देखना, वहां पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर उठा के और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, देन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। दिवाली के जस्ट बाद ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले अगर आप मेंबरशिप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो 20 जो सब्जेक्ट्स हम करने वाले हैं उसके इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स वहां पर अपलोड होने वाले हैं। तो फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। बस आज के लिए एमडी लो क्लासेस इतना प्रमोशन बहुत है। बाकी क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।